जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अथ चतुर्विशो अध्याय यानी 24वें अध्याय में, जिसमें भस्म महात्म का निरूपण तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में भस्म का क्या महत्व है और इसके निरूपण के बारे में जाना जाए तो थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तो देखा जाए तो जो त्रिपुंड्र की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं। तो देखा जाए त्रिपुंड लगाने वाले व्यक्ति मनुष्य को अगर कोई देख के उसकी निंदा करता है तो साक्षात भोलेनाथ की ही निंदा करता है, और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को ही धारण करते हैं। भस्म रहित भालोकों धिक्कार है, शिवालय शिव मंदिर रहित ग्राम को धिक्कार है, शिवार्चन से रहित जन्म को धिक्कार है, और शिव ज्ञान रहित विद्या को धिक्कार है। क्योंकि अगर आपके ग्राम समाज या किसी भी देव स्थल जहाँ भोलेनाथ का शिव मंदिर हो, अगर शिव मंदिर की पूजा नहीं हो रही हो तो उस स्थान को मानना चाहिए कि भोलेनाथ की कृपा उस जगह, उस स्थान पर, उस पूरे ग्राम समाज को देखा जाए तो भोलेनाथ के उत्तम फल की उस पूरे एरिया को, पूरे जगह को प्राप्त नहीं होगी। तो आपको हम ले चलते हैं संस्कृत, उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ए निदंति महेश्वरम त्रिजगतामाधार भूतम हरम, ए निंदन्ति त्रिपुंड धारण करम दोषस्तु तदर्शने, ते वै शंकर सुकारा सुरखर स्वक्रोष्टु कीटोपमा, जाता एव भवन्ति पाप परमास्ते नारकाः केवलम, ते दृष्ट्वा शशि भास्करो निशीदिने स्वप्ने पिनो केवलम, पश्यन्तु श्रुतिरुद्र सूक्त जपतो मुच्येत तेनादृताहतः, तत्संभाषणो तो भवेदि नरकं निस्तारवानास्थितम्, ए भस्मादि विधि धारणम ही पुरुषम निंदन्ति मंदाहिते, न तांत्रिकस्त्वधिकृतो नोर्ध्व पुंड्रधरो मुने, संतप्त चक्र चिन्होत्र शिवयज्ञे बहिष्कृतः, तत्र ते बहो लोका बृहज्जा बाल चोदिताः, ते विचार्याः प्रयत्नेन ततो भस्म रतो भवेत्, यच्चन्दनश्चन्दन केऽपि मिश्रं धार्य हि भस्मेव त्रिपुंड भस्मना, विभूति भालोपरि किंचनापि धार्यं सदा नो यदि सन्ति बुद्धयः, स्त्रीभिस्त्रीण पुंड्र मलका विधि धारणीयम, भस्म द्विजादिभिरथो विधवाभिरेवं, तद्वस्त्वादश्रमोतां
शिवदा विभूति धार्या पवर्ग फलदा सकलाघ्रहंत्री त्रिपुंड्रम कुरुते अस्तु भस्मना विधिपूर्वकम महापातकंसंग घातैर्मुच्यते चोपपातकैः ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथवा यतिः ब्रह्मक्षत्र्याश्च विटुशूद्रास्थाने पतिधाममाह उद्धूलं त्रिपुंड्रं च घृत्वा शुद्धा भवन्ति च भस्मानो विधिना सम्यक पापराशिं विहाय च। तो आइए हम आपको ले चलते हैं इसका उच्चारण हिंदी में। तो देखा जाए तो जो लोग तीनों लोकों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वालों की निंदा करते हैं, उनको तो देखने से ही पाप लगता है। क्योंकि देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि चाहे आप कुछ किसी को कहिए चाहे न कहिए, लेकिन अगर कोई शिव भक्त है और वो त्रिपुंड धारण करने वाला है, अगर अन्य कोई व्यक्ति उसका निंदा करता है या उपहास उड़ाता है, तो देखा जाए तो उस निंदा करने वाले को स्वयं ही पाप लगता है। ऐसा भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। उनको तो देखने से ही पाप लगता है। वे वर्ण शंकर सुअर असुर खर गधा श्वान कुत्ता क्रोष्टु सियार तथा कीड़े मकोड़ों के समान ही उत्पन्न होते हैं। और ऐसे प्राणियों का मनुष्य योनि में जन्म होने के बाद भी अगर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को नहीं सुना और उसका उपहास उड़ाया, उस व्यक्ति की, उस मनुष्य की अगले जन्म में नाना प्रकार के योनियों में जन्म होता है। जैसे सियार कुत्ता सुअर और असुर आदि कीड़े मकोड़े, इस प्रकार से उनके जीवन की ये शैली है अगले जन्म की, तथा कीड़े मकोड़ों के समान ही उत्पन्न होते हैं। और उन नरकगामी व्यक्तियों का यह जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है। तो देखा जाए तो वो जन्म भी लेंगे तो उनके जन्म का मेन उद्देश्य कि पाप करना ही होगा। भगवान शिव की तथा त्रिपुंड धारण करने वाले उनके भक्तों की जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अतः स्वप्न में जो उन्हें देख उनको उसको अपनी शुद्धि के लिए श्रुतु में कहे गए रुद्र सूक्त का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए। अगर ऐसा आपके मन में विचार हो रहा है और ऐसे किसी घृणी व्यक्ति का आप स्वप्न में भी दर्शन कर रहे हैं, तो उसके पाप से उद्धार होने के लिए देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि रुद्र सूक्त का आदर पूर्वक पाठ करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। केवल मात्र रुद्र सूक्त का पाठ करने से तभी उससे छुटकारा मिल सकती है। उनसे बात करने से नरक होता है। अगर स्वप्न में ऐसे व्यक्ति से आप बात भी कर रहे हैं तो नरक के भागी हो सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है जो भस्म त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुषों की निंदा करते हैं। वे निश्चित ही मूर्ख हैं। हे मुने, तांत्रिक ऊर्ध्व त्रिपुंड धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इस शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। वे इस यज्ञ से बहिष्कृत हैं। ब्रह्मज्ञा बालोप निषद में कहे गए वे लोग ही उस यज्ञ में अधिकारी हैं।
प्रयत्न पूर्वक उन्हें शिव यज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए। उन्हें भस्म लगाना चाहिए। विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रित भस्म से मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। ब्रह्मचारिणी, सधवा तथा विधवा स्त्रियों और ब्राह्मण आदि द्विजों को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचर्यादि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना उचित है, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाला और समस्त पापों को नाश करने वाला है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के भस्म को जो धारण करता है उसके सभी पापों का नाश होता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो भस्म द्वारा विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है वह ब्रह्म हत्यादि महापातक समूहों और उच्चिष्ट अन्नादि भीषण उपापातकों से मुक्त हो जाता है। देखा जाए तो ब्रह्म हत्या और आपके द्वारा अनेक हिंसक जो कि आपसे मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी कोई संतुष्ट नहीं हुआ है आपके पापाचारों से, तो आप भस्म लगाने से अपने सभी पापों को दूर कर सकते हैं। भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होके उनका भस्म लगाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भस्म को धारण करिए। आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये एक गुप्त और बड़ा तीव्र मार्मिक मंत्र है। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है। तो देखा जाए तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी ये चारों आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा अन्य वर्ण संकर को देखा जाए तो ये चारों वर्णों और उपवर्ण के लोग पतित अथवा नीच मनुष्य भी विधि पूर्वक शरीर पर भस्म, उद्धूलन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सम्यक रूप से धारण की गई भस्म से तत्काल ही पाप राशि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके पश्चात थोड़ा सा मैं फिर आपको संस्कृत में ले चलता हूँ। भस्मधारी विशेषेण स्त्री गोहत्यादि पातकैः वीर हत्या सहत्याभ्याम मुच्यते नात्र संशयः परद्रव्यापहरणं परदाराभिर्मसनं परनिन्दां परक्षेत्रहरणं परपीडनं सस्यारामादिहरणं गृहादाहादिकर्म च गोहिरण्यमहिष्यादितिलकम्बलवाससाम् अन्नधान्यजलादीनां नीचेभ्यश्चुपरिग्रहः दासमेष्यामतङ्गिषु वृषलीषु नटीषु च रजस्वलासु कन्यासु विधवासु च मैथुनं मांसचर्मरसादीनां लवणस्य च विक्रयः पैशून्यं कूटवादश्च साक्षिमिथ्याभिलाषिणाम् एवमादिन्यसंज्ञाख्यानि पापानि विविधानि च सद्य एव विनश्यन्ति त्रिपुण्ड्रस्य च धारणात् शिवद्रव्यापहरणं शिवनिन्दा च कुत्रचित् निन्दा च शिवभक्तानां प्रायश्चित्तैर्न शुध्यति
रुद्राक्षं यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकं स चाण्डालोऽपि सम्पूज्य सर्ववर्णोत्तमोत्तमः। यानि तीर्थानि लोकेऽस्मिन् गङ्गाधासारितश्च याः अस्नातो भवति सर्वत्र ललाटे यत्रिपुण्ड्रकम्। तो देखा जाए तो भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो देखिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति स्त्री की हत्या किया हुआ हो, गो हत्या किया हुआ हो और देखा जाए तो वीर हत्या, अश्व हत्या यानी घोड़े ऐसे जानवरों की हत्या अगर किया हुआ है और पापों का उसके पास एक भंडार भर चुका हो और उसके पास किसी भी प्रकार की कोई मुक्ति न मिल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होके उनके भस्म को धारण करे, इसमें संशय नहीं है कि उसका पाप नष्ट न हो जाए। दूसरे के द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का अभिमर्शन और दूसरे की निंदा, पराये खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण, घर फूकना, जलाना आदि कर्म, नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्य धान्य तथा जल आदि का परिग्रह, दास, मछुआरा, वेश्या, मतंगी, चंडाली, शूद्रा, नटी, रजस्वला, कन्या और विधवा स्त्रियों से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, पैशून्य, चुगली और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना, इस प्रकार से अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने से उसके प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए वही चीज मैं आपको बताया हूं कि अगर मनुष्य के पास पाप करते करते पापों का भंडार उसके दिल दिमाग में ऊपर से नीचे तक भर चुका हो और उसको कोई रास्ता न मिल रहा हो, तो इस स्थिति में अगर वो अपना उद्धार चाहता है तो भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का स्मरण करे और भस्म धारण करे, उससे उसके सभी पापों का भोलेनाथ नाश करते हैं। इसमें संशय नहीं है कि चुगलखोरी, किसी का संपत्ति को लूटना, किसी के खेत को लूटना, किसी को फसल को काटना और किसी की हत्या करना और किसी की बुराई करना और किसी की चुगलखोरी करना, यहाँ की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना और पापों का अंबार अपने शरीर में बनाना, उसको भी भोलेनाथ श्री शिव महापुराण की कथा में है जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है कि इससे भी उसके सभी पापों का नष्ट होता है। और जैसे भी हो तो इस श्री शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने मात्र से इस प्रकार से अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने से और भस्म लगाने से दूर होते हैं, तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चांडाल भी है तो वह भी सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और संपूज्य है। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियां पवित्र हैं उन सब में स्नान किए हुए के समान पुण्य फल प्राप्त करने वाला होता है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कितनी उत्तम बात हमको मिलती है
कि जो मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है और गले में रुद्राक्ष की माला पहनता है और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुनता है, उस व्यक्ति को गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियों को स्नान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुनिए, जो हमारे महर्षियों द्वारा प्रणीत है। और जो महर्षि इस पुस्तक को लिखे, उन लोगों ने पहले से ही हमारे कलयुग की विवेचना कर दिया है कि हमारा कलयुग का रूपरेखा कैसा होगा। तो इसको बचाने के लिए आप भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और अपने जीवन को पुण्य के भागी बनाने का पूर्ण प्रयास करिए। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए चलते चलते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।